नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सिंप्लीफिकेशन। उसके बारे में हम देखते हैं क्या, कैसे और कैसे निकाला जाता है। जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कोई अन्य चैप्टर, अदर चैप्टर नहीं है कि मतलब हम अलग से उसको पढ़ाया जाता है, वो सबका मिक्स होता है, एक चैप्टर है। जो सिंप्लीफिकेशन है वो एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम्स, इन सब का मिक्स होता है, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अन्य टीचर जो होते हैं उसको अलग से एक चैप्टर का नाम दे दिए हैं, उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें जो सब सवाल होते हैं बॉडमास के रूल पे ही लगाया जाता है। तो मैंने बॉडमास का रूल जो है ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आते हैं इसमें कुछ फार्मूले हैं बेसिक्स से, उसको उसका यूज यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला क्या, हम लोग उसको फार्मूले को भी 8 या 7th में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बोला क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, इसके इक्वल में होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। और इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और दूसरा क्या होता है ए प्लस बी होता है। और इसी प्रकार से एक और फार्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। इस प्रकार से हमारा क्या 3, 2, 5 फार्मूले हुए, और इसी प्रकार से हमारा 2-4 फार्मूला और है। तो इसको ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं एक और फार्मूला क्या होता है। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ पे ए प्लस बी, ऐसे लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके बीच में मैंने कहा यहाँ पे क्या माइनस लगा है, फिर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर और क्या हो सकता है। मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमेशा क्या आएगा 4ab होता है। क्या होता है 4ab। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस की जगह क्या हो जाए प्लस हो जाए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहां पे हम लिखते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या लिखते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार से हम दूसरा फार्मूला लेके आते हैं एक और क्यूब वाले में, तो देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बीच में आ गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4ab होता है, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट है क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc, इसके बराबर में क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी और प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा क्या बेसिक फार्मूला है, इतना हमको याद करना है। अब इस फार्मूले पे हम सवाल को देखेंगे कैसे और कब कहाँ यूज करना है। अब उसी प्रकार से हम सवाल को लिखेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे लगाएंगे। देखते हैं कैसे इसका सवाल होता है और कैसे लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, वह क्या है, मैंने बोला 75.8 का होल स्क्वायर, 75 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या 55.8 का होल स्क्वायर, और अपान में क्या मैंने लिखा 20। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे ये ए स्क्वायर और यह क्या बी स्क्वायर। मैंने बोला जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर मैंने फार्मूला क्या लिखवाया ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में
ए प्लस बी, ऐसा मैंने लिखा है। तो हमको इसी क्वेश्चन को उस बेस पर रखना है। देखते हैं कैसे। मैंने बोला ए है और ये क्या है, बी है। मैंने देखा पहले ब्रैकेट में a माइनस बी करके लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 75.8 और माइनस 55.8, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 75.8 और प्लस 55.8। जैसा कि फार्मूला में यहाँ पे लिखाया गया है जैसे वैसे मैंने इसी नंबर को क्या किया, रख दिया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे जब 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। और यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0। और 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0। यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक पे क्या लगा है, दशमलव, और मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख दिए, 20। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया। दूसरे ब्रैकेट में अब इसको हमको जोड़ना है। 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 कुछ है, हाथ में आया 1, 5 5 कितना होता है, 10 होता है, और 1 हासिल 11। यहाँ पे 8 8 16 हो गया था, 5 5 10 और 1 11 हो गया, 7 5 12 और 1 हासिल क्या था, 13। यहाँ पे पॉइंट एक अंक पे लगा है, पॉइंट मैंने एक अंक पे लगा दिया। और इस जो दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। इसके बटे में क्या था, 20 है। क्वेश्चन में बटे में क्या है, 20 है। मैंने यहाँ पे भी 20 लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब बीच में ब्रैकेट आता है तो मैंने पहले ही बॉडमास के रूल में ही बताया कि जब ब्रैकेट को हटाते हैं वहां पे डायरेक्ट क्या आता है, गुणा आता है। 20 और गुणे 131.6 और बटे 20। मैंने देखा इस 20 से यह 20 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 131.6। इस प्रकार से हमने एक फार्मूले पे यूज किया, और 2-3 और फार्मूले ऐसे हैं जो प्रॉपर यूज किए जाते हैं, उसी पे हम बताएंगे 2-4 क्वेश्चन। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको लॉन्ग डे तक लिया जाए, इसलिए सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा फार्मूले पे हम सिखाएंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब आइए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं जो दूसरा है, देखते हैं कैसे उस पे कौन सा फार्मूला हमारा काम करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, क्यूब वाला आ गया। यहाँ पे भी क्यूब लिखा है और यहाँ पे भी क्यूब। हमने एक फार्मूला बताया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूले को, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, और इसके बराबर क्या होता है। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये सब फार्मूला क्या करना है, याद करना है। तो हमको साफ साफ दिखाई क्या दे रहा है, यदि इसी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख दें तो क्या यह नंबर इस नंबर से क्या होगा, कटेगा। तो मैंने इसी नंबर को इस फार्मूले पे लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा, पहले ए प्लस बी, मतलब ए है और ये क्या है, बी है। इसको हम इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.051 और प्लस 0.041। इस प्रकार से ऐसे लिखने के बाद हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर लिखा है। मैंने यहाँ पे देखा ए की वैल्यू जो है 0.051 है, इसको स्क्वायर लगाया, प्लस 0.041 का स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर अर्थात बी की वैल्यू जो है 0.041, और यहाँ पे माइनस ए बी अर्थात 0.051 मल्टीप्लाई 0.041, और यहाँ पे फिर बटे में कुछ दिया गया है, मैंने बटे लगाया। ऐसे यहाँ पे फिर लिखा 0.051 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर माइनस 0.051 मल्टीप्लाई 0.041। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इस वैल्यू से और इससे क्या, यह दोनों वैल्यू कट रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, सिर्फ यही बच गया 0.051 प्लस 0.041, और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, और 0 0 लगाया, 0 मैंने लगा दिया, 0.92 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा हम इसको पहले फार्मूले पे देखेंगे। यदि फार्मूले पे नहीं काम करता है तो मैंने पिछली वाली वीडियो में एक डिजिटल सम का रूल बताया है, उस डिजिटल सम से भी आंसर को हम लगा सकते हैं। यदि आंसर में हमारा क्या हो, दिया गया हो 4 विकल्प यदि दिए गए हैं तो डिजिटल सम से हम आंसर तुरंत बता सकते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फार्मूले पे कौन सा कैसे बेसिक काम किया, दो फार्मूले पे मैंने यूज करके बता दिया। तीसरा फार्मूला देखते हैं कैसे काम करता है। हर फार्मूले पे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन क्या मैंने लिखा, 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस, इसी प्रकार से मैंने फिर लिखा क्या 0.2 और मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, फिर मैंने ऐसे फॉर्म लगाया क्या 0.3 लिख दिया यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई 0.3, ऐसे क्यूब के रूप में मैंने यहाँ पे क्या किया लिख दिया। तो हम देखते हैं क्या इस प्रकार से फिर इस तरह बटे में लिखा गया क्वेश्चन 0.2 और मल्टीप्लाई 0.2, फिर बीच में क्या है प्लस है, इस प्रकार से फिर 0.3 इंटू 0.3, फिर यहाँ पे प्लस 0.9 प्लस इंटू 0.9, फिर यहाँ पे क्या माइनस माइनस में लिखा है 0.9 और मल्टीप्लाई 0.2, फिर यहाँ पे माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 और फिर माइनस में लिखा है 0.3 मल्टीप्लाई 0.9। इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हम देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या 0.9 1 2 3 बार लिखा गया है। इसको मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यह पूरा का पूरा क्या है ए है, मैंने ए क्यूब इसको मान लिया। यहाँ पे फिर देख रहे हैं 0.2 यह क्या है बी क्यूब है, प्लस यहाँ पे फिर देख रहे हैं 0.3 और 0.3 3 बार है, इसको मैंने क्या मान लिया सी मान लिया। अब ऊपर क्या बन गया ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे क्या बचा है 0.2 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए। यह एक फार्मूला मैंने बताया कि यह जब यह था तो इसके बराबर में क्या लिखा गया था, यही सब आएगा इसके बराबर में कि a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ए, और इसके बटे में क्या है यही चीज आई हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको इससे क्या होगा कट गया, मतलब हमको आंसर कहाँ से आएगा ए प्लस बी प्लस सी से, मतलब ए की वैल्यू 0.9 प्लस और बी की वैल्यू 0.2 और प्लस 0.3, बस इसी को जोड़ देना आंसर आ गया। इतने बड़े सवाल लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 2 5 और 5 में जब 9 जोड़ेंगे 9 5 14 और यहाँ पे 14 हो गया। एक अंक पे क्या लगा है दशमलव, मैंने एक अंक पे यहाँ पे क्या लगा दिया दशमलव लगा दिया। इसका आंसर क्या हो गया 1.4। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा हमको देख के उसको क्या है हड़बड़ाना नहीं है, उसको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है कि मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस प्रकार से हमको देखेंगे। मैंने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन है, यदि डिजिटल सम से हम लगाएं तो इसको मात्र 4 से 5 सेकंड में लगा सकते हैं, लेकिन उसका हमको विकल्प नहीं मिला था, इसलिए हम बिना विकल्प के इसको लगाए हैं किस पे फार्मूले पे। फार्मूला हमने पहले ही इसीलिए लिखवा दिया, उसको आप लोग रट लीजिए, रट के तब इस पे फॉर्मेट पे जाइए और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से मिलेगा। नियमितः लगाएंगे और आंसर सही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमने क्या बताया कि सिंपलीफिकेशन कोई अलग से चैप्टर नहीं है, यह मिक्स्ड है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन इसमें मिलेगा, इसीलिए इसको कोई अलग से चैप्टर का नाम नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं करड़ी वाला सवाल आ गया, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग पहले कुछ सीखे थे, डायरेक्ट यहाँ से इसका फैक्टर निकालते थे और आंसर बताते थे, ऐसा इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा, हमको इसको पीछे से सॉल्यूशन निकालते हुए आना है। तो आइए देखते हैं पहले विस्तृत, उसके बाद डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बताएंगे। तो आइए पहले विस्तृत देखते हैं। मैंने कहा ऐसे 248 है, इसको 248 लिखिए प्लस अंडर रूट क्या है 52, ऐसे 52 लिख दिया मैंने। और जब इस करड़ी को हटाएंगे तो मतलब 144 किसी का क्या होता है वर्ग होता है, 144 जो होता है वह किसका है 12 का होता है। 144 किसका वर्ग होता है 12 का होता है। इसके बीच में प्लस था मैंने प्लस कर दिया, फिर इसको अब यहाँ पे हमने ऐसे करड़ी लगाया 248 लिखा
और प्लस अंडर रूट क्या हो गया, 2 जुड़ेगा तो क्या होगा, 4 होगा, 5 1 6 हो गया। मतलब हम देख रहे हैं अब जोड़ने के बाद 64 आ गया, यह अभी किसी का क्या है, वर्ग है। अब फिर कैडी मैंने लगाया और 248 लिखा है, इसके बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगाया। और जो अंडर रूट 64 लिखा है अर्थात यह किसका है, 8 का है, मैंने 8 इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखते हैं कैडी में क्या आता है। यहाँ पे 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। और जब 4 में एक हासिल जुड़ेगा 5 और 2। अब जो अंडर रूट 256 आ गया, यह किसका वर्ग है, 16 का है। किसका है, 16 का है। डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। अगर हम इसी को डायरेक्ट निकालना सीखे तो यहाँ पे क्या, मैंने अगर माइंड कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तब कैसे निकालेंगे, मैंने कहा यहाँ पे यह किसका वर्ग है, 12 का। आप यहाँ पे 12 इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 होगा। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। आप डायरेक्ट 8 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, 256 होगा। 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। बिना पेन उठाए आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे वो लगता है। तो हमने देखा इतना क्वेश्चन लगाने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो, और इसके पहले मैंने जैसे बताया है कि इस कड़ी को पीछे से सॉल्यूशन किया जाता है तो आंसर आता है। हम यहाँ पे देखते हैं, फिर मैंने बोला ऐसे कड़ी लगाते चलिए। यहाँ पे मैंने बोला 5 था तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 11 है, फिर ऐसे करके 19 है, और फिर 19 में ऐसे 29 है। अब 29 तक हमको जानना है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस मैंने ऐसे क्या किया, लिख दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 49 किसी का वर्ग होता है। 49 किसी का वर्ग होता है, वो क्या होता है, 7। 7 का वर्ग होता है, 7 इसमें क्या करेगा, जुड़ेगा। मैंने ऐसी कड़ी फिर लगाया, ऐसे 5 लिखा, फिर प्लस 11 लिखा, ऐसे कड़ी जाएगी, फिर प्लस 19 होगा, और प्लस ऐसे कड़ी फिर जाएगी। 29 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 36। 36 हो गया। और उसके बाद फिर ऐसे कड़ी लगेगी 5 और प्लस अंडर रूट 11, ऐसे अंडर रूट, फिर प्लस 19, ऐसे 19 लिखेंगे, लेकिन प्लस के बाद क्या, 36 किसी का वर्ग होता है, अर्थात किसका, 6 का। अब 6 इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। आइए एक स्टेप और नीचे लेके चलते हैं। 5 ऐसे लिखेंगे, प्लस 11 लिखेंगे, फिर प्लस ऐसे कड़ी छोटी सी बनाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। 19 6 कितना होता है, 25। आइए यहाँ ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कड़ी में 5 था, ऐसे मैंने कड़ी बनाया, 5 लिखा, प्लस कड़ी में 11 था, 11 लिखा, और फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 25 आ गया। 25 किसी का वर्ग होता है, अर्थात किसका, 5 का। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने ऐसे कड़ी लगाया और यहाँ पे क्या लिखा, 5, और प्लस अंडर रूट में जोड़ा 11 में 5 तो क्या हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं 16 भी किसी का क्या है, वर्ग है। 5 प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। अब देख रहे हैं करड़ी में क्या आ गया, 9, और 9 किसी का वर्गमूल होता है तो कौन है, 3। तो इतने बड़े सॉल्यूशन को हम अगर कंपटीशन में लिखने बैठ जाएं तो कम से कम 2 मिनट तो लग ही जाएगा। और उससे अच्छा हमको माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने देखा क्या है, 49 है। 49 में जब किसी का करड़ी होता है, किसका होता है, 7 का। 7 इसमें जोड़ेंगे 36 होगा। 36 फिर किसी का होता है, मतलब 6 का। 6 इसमें जोड़ा 25 हो गया। 25 मतलब 5 का वर्ग होता है। 5 इसमें जोड़ा 16 हो गया। 16 मतलब 4, और 4 इसमें जोड़ा 9, 9 मतलब 3। डायरेक्ट आंसर माइंड कैलकुलेशन दे सकते हैं हम। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन कोई अन्य टॉपिक नहीं थी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मिक्स्ड है। हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं, इसीलिए हमने अन्य टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम हुआ वो मैंने अलग से वीडियो बना के पीछे डाल दिया है, उसको जाके पीछे आप देखिए। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। वही चीज़ नंबर सिस्टम का और सिंप्लीफिकेशन में आके क्या होता है, मिक्स्ड हो जाता है। और मिक्स्ड होने के मतलब क्या है, करड़ी का भी, घातांक करड़ी, सब क्वेश्चन इसमें मिलता है। इसीलिए इसको अलग से एक नए चैप्टर का नाम नहीं दिया गया, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन का नाम दिया जाता है, अर्थात साधारण भिन्न के नाम से। तो हम अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लंगड़ा भिन्न के नाम पे है, और वह लंगड़ा भिन्न देखते हैं अगली वीडियो में कैसा होता है और कैसे लगाया जाता है। तो बस इस टॉपिक पे इतना ही वीडियो। थैंक यू क्लास।